विधानसभा। निर्णय होंगे जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। प्रश्नकाल श्री जबर सिंह सांखला। प्रश्न संख्या 199। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। मेरा एक पूरक प्रश्न है। पूरा पूछे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा में लगभग 5 थाने हैं। 5 ही थानों में नौकरी की कमी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है तब से चोरियों में वैसे कमी आई है, लेकिन छोटी मोटी जो चोरियां होती है जैसे बिजली विभाग की डीपी चोरी करना, इस तरह की होती है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि 5 ही थानों में आप जो पद खाली है उनको आप कब तक भर देंगे? आप आज ही मुझे आश्वस्त करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आसीन से आने वाले माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, हमारी सरकार ने अभी 10,000 कांस्टेबलों की भर्तियां शुरू की, जिसमें से 8,557 को नियुक्ति दी और देश के गृह मंत्री आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी उसमें पधारे थे। उनकी जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो रही है, दस्तावेजों का सत्यापन वगैरह सारा करके हम उनको नियुक्ति दे रहे हैं। और माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो एएसआई के हों, हेड कांस्टेबल के हों, सब इंस्पेक्टर के हों, सीआई के हों, चाहे कांस्टेबल के हों, हम जल्दी से जल्दी वहाँ रिक्त पदों को भर देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य हो गया। श्री मनोज कुमार सुजानगढ़। संख्या 200। माननीय मंत्री जी। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र नौहर में साहवा रोड से सरदार शहर रोड व नौहर पल्लू रोड से रावतसर रोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 4/9/2023 को क्रमशः राशि रुपये 21900 लाख व 67500 लाख जारी की गई। इन दोनों कार्यों का शिलान्यास दिनांक 7/10/2023 को किया गया। काश्तकारों द्वारा सड़क अलाइनमेंट के संबंध में विरोध करने पर साहवा रोड से सरदार शहर रोड का निर्माण कार्य दिनांक 15/12/2023 व पल्लू रोड से रावतसर रोड का निर्माण कार्य दिनांक 8/12/2023 को स्थगित किया गया है। खंड 2 जी हां, उक्त दोनों बाईपास हेतु दिनांक 27/7/2024 को जांच कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी के सदस्य मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता बीकानेर एवं अधीक्षक अभियंता NH बीकानेर थे। कमेटी के गठन के आदेश परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। कमेटी द्वारा दिनांक 31/7/2024 को जांच की गई। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3 जी हां, बाईपास निर्माण के डिमार्केशन का कार्य प्रारंभ किया गया था, परंतु संबंधित कुछ काश्तकारों के द्वारा विवाद उत्पन्न कर दिया गया। विवाद की स्थिति को देखते हुए कार्य स्थगित कर दिया गया। सड़क नौहर साहवा सड़क से नौहर सरदार शहर सड़क पर अलाइनमेंट से प्रभावित होने वाले काश्तकार लक्ष्मण पुत्र श्री प्रयाग चंद खसरा नंबर 97/3 व सुभाष चंद्र पुत्र जैसाराम खसरा नंबर 104,91 में आपत्ति दर्ज कराई गई। सड़क नौहर पल्लू से नौहर रावतसर सड़क पर अलाइनमेंट से प्रभावित होने वाले काश्तकारों शिव शंकर पुत्र श्री जंवरी लाल नेहरू नौहर खसरा नंबर 440/301 व कृष्ण देवी पत्नी सावरमल नौहर खसरा नंबर 401/101 व 400/101 में आपत्ति दर्ज कराई गई। विभाग के द्वारा बार बार प्रयास के उपरांत भी संबंधित काश्तकारों के द्वारा सहमति नहीं देने के कारण भूमि का नामांतरण सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में नहीं हो सका। तत्पश्चात अन्य काश्तकारों के निवेदन एवं उनके द्वारा सहमति देने के पश्चात उक्त भूमियों का नामांतरण राजस्व विभाग के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में करने के उपरांत सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर उक्त दोनों सड़कों का अलाइनमेंट बदला गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट 3 पर प्रस्तुत है। पूरे प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, दोनों बाईपास जहाँ मिलते वहाँ चौराहा बनता, अब अलाइनमेंट बदल के
और एक जो टी बनी हुई ऑलरेडी और दूसरे पर फिर टी बन जाएगी, तो क्या कारण रहे, किसके दबाव में, किन राजनीतिक या वहाँ के लोगों के दबाव में कारण रहे कि जो कमेटी ने चौराहा वहाँ प्रस्तावित किया, चौराहा होता तो सुगम हो जाता, उसकी जगह दो अलग अलग जगह उन सड़कों को मिलाकर टी बनाई जा रही है, जबकि सिर्फ 15 किलोमीटर सड़क में सिर्फ 2 काश्तकारों की आपत्ति, जैसा कि मंत्री महोदय ने जवाब में दिया है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उक्त बाईपास के संबंध में किसी का भी इस तरह से जो माननीय सदस्य कह रहे हैं ऐसा कोई दबाव नहीं था। ये जो पहला अलाइनमेंट था उस समय जो वहाँ के काश्तकार थे उन्होंने आपत्ति दर्ज की और इस वजह से म्यूटेशन नहीं हो पाया, तो इसलिए स्थानीय अधिकारियों के पास फिर जो दूसरे काश्तकार आए उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम लोग हमारी जो ज़मीन है उसको हम देने को तैयार हैं, और फिर म्यूटेशन भी हो गया, इस वजह से अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ा, नहीं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती आगे और काम डिले होता। माननीय दूसरा पूरक। कि इन्होंने कहा कि आपत्ति 15 किलोमीटर में सिर्फ 2 जनों ने आपत्ति की है, तो बाकियों की सब ने समर्पित होगी जमीन, तो उन किसानों की जिनकी जमीनें 15 किलोमीटर रास्ते में समर्पित होगी, तो क्या विभाग के नाम उनको चढ़ गई तो वापस वो किसानों को दोबारा समर्पित करेंगे या उनका मुआवजा देंगे, क्या करें ये बताएं? क्योंकि 15 किलोमीटर सड़क में सिर्फ 2 आदमियों की आपत्ति से आपने बाकी लोगों का जो नुकसान किया है, तो उनकी भूमिका आप क्या करेंगे? अरे आपको कहने का माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री के जो जवाब से नया ज्यादा अलाइनमेंट है, मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया कि अब मैं पहले सबसे बहुत सीनियर है प्रयास किया, स्थानीय अधिकारियों के द्वारा बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ जो काश्तकार थे वो लोग तैयार ही नहीं थे अपनी भूमि समर्पित करने को, लेकिन उसके बाद ही जो दूसरे काश्तकार थे वो तैयार हो गए और बहुत म्यूटेशन भी हो गया। उसके बाद तो ये काम शुरू होना ही था ना, अभी पूरी तरह से काम भी शुरू हो चुका है उसमें आधे में, और आधे में अभी काम शुरू होने वाला है। अगला प्रश्न है। नहीं, मेरा प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। दोनों आ गए। जिन किसानों की जमीन ले ली उनका क्या करेंगे? ठीक, सिर्फ दो किसानों ने आपत्ति दे दी, जमीन नहीं देंगे, बाकी क्या जो करेंगे किसान जमीन दे चुके उनका क्या करेंगे? उन पे वहां सड़क पे अर्थवर्क पूरा हो चुका, काम शुरू हो गया था, इसका अर्थवर्क हो गया, उनकी जमीनों पे हो गया, विभाग के नाम चढ़ गई, तो अब उनकी जमीन का वापस देंगे कि नहीं देंगे? उत्तर आ रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो जांच करवा लेंगे, लेकिन जहां तक अभी विभाग का जो है वो पूरी तरह से काम नई वाली अलाइनमेंट में शुरू हो चुका है और वहां काम चल रहा है। कोई अगर ऐसी आपत्ति थी, पूर्व अलाइनमेंट के खसरों की भूमि का नामांतरण विभाग के पक्ष में नहीं हुआ था, पहले जो आप कह रहे हैं वो म्यूटेशन ही नहीं हुआ था उन लोगों का। अब आओगे आपके आप पूछो, आप राजो। अरे तो अब तो काम ही शुरू हो गया नई अलाइनमेंट में। आपको चाचान की जगह प्रश्न दिया, आपके विपक्ष नेता पूछा, आप पूछो, आप पूछो। चलिए खबरों का रुख करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। सत्यमेव जयते भवन को कराया गया खाली, डॉग स्क्वाड टीम कर रही है सर्च। तो एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। इससे पहले भी हाईकोर्ट को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है और सर्च किया जा रहा है। तो सत्यमेव जयते भवन को करवाया गया है खाली। तो बम उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि खाली कराया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ये पहली बार नहीं है जब राजस्थान हाईकोर्ट को बम उड़ाने की धमकी दी गई हो, इससे पहले भी बम उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है और एक बार फिर से आज बम उड़ाने की धमकी दी गई है हाईकोर्ट को। तो राजस्थान हाईकोर्ट को फिर मिली है बम उड़ाने की धमकी, जिसके बाद एहतियातन लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। तो सत्यमेव जयते भवन को खाली कराया गया है और सर्च किया जा रहा है। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सत्यमेव जयते भवन को खाली करवाया जा रहा है, जहां पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है हाईकोर्ट को। राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम उड़ाने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी हाईकोर्ट को बम उड़ाने की धमकी दी गई थी
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल भटनागर जुड़ चुके हैं। कुणाल, एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट को बम उड़ाने की धमकी मिली है। देखिए, आपको बता दें कि लगातार जो धमकियां मिलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। इससे पहले 17 फरवरी को जो है हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और अब तक हम बात कर लें कि फरवरी माह में ये तीसरी धमकी है जब हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की यहाँ पर धमकी दी गई है। और लगातार जैसे ही धमकी की सूचना मिली, पुलिस प्रशासन जो है मौके पर पहुंचा और चप्पे चप्पे पर जो है यहाँ पर छानबीन उनके द्वारा की गई है और जो सत्यमेव भवन है उसको पूरी तरह से यहाँ पर खाली करवा लिया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी और सूचना के बाद तुरंत जो है पुलिस विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे हैं और तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। एरिया जो गैलरी है और पार्किंग एरिया है उसको यहाँ पर जो है खाली करवा कर और गहनता से एक एक चीज की जो है यहाँ पर की जा रही है। एहतियातन के तौर पर जो है तमाम लोगों को सत्यमेव जो भवन है उसको खाली करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और किसी भी संदिग्ध वस्तु को हाथ नहीं लगाने की हिदायत यहाँ पर दी गई है। क्योंकि आप देखें कि कल भी जो है SKIT कॉलेज को भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी और धमकी का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है और क्योंकि इस तरह की कोई घटना ना हो जाए उसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन जो है मौके पर एहतियात के तौर पर तमाम छानबीन जो है पूरी हो गई है और अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई इस तरह की संदिग्ध वस्तु जो है नहीं मिली है। कुणाल, कहीं ना कहीं देखा जाए फरवरी में तीसरी बार धमकी मिली और इससे पहले भी धमकी मिल चुकी है, तो कोई अभी तक ऐसी जानकारी सामने आई है कि कोई अराजक तत्व है या कोई टीम ऐसी है जो लगातार इस तरीके के काम कर रही है? जांच में अभी तक कुछ ऐसा खुलासा हो पाया है क्या? देखिए, क्योंकि जिस तरह से ये धमकी देते हैं मेल के द्वारा, तो उस मेल को कई बार जो है पुलिस प्रशासन इसमें FIR दर्ज के जांच कर लेता है क्योंकि तकनीकी रूप से ये लोग जो धमकी देते हैं इतने हाईटेक होते हैं कि इन तक पहुंच पाना जो है वो काफी यहाँ पर पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये VPN का उपयोग इसमें लोकेशन ट्रेस कर पाना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती होती है और यही कारण है कि लगातार जो है धमकियों का जो सिलसिला है वो मिलता रहा है राजधानी जयपुर में। लेकिन कौन ये धमकियां दे रहा है, क्या उद्देश्य इन धमकियों के देने के पीछे है, ये जो है अभी तक पुलिस इस मामले का जो खुलासा करने में असक्षम नजर आई है। तमाम जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के तहत लिया गया निर्णय। मासिक पेंशन 1250 से बढ़ाकर 1300 की गई है। वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी और दिव्यांगजन और लघु सीमांत किसानों को मिलेगा लाभ। करीब 91 लाख पेंशन होंगे सीधे लाभान्वित। बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2026 से है प्रभावी। फरवरी 2026 से संशोधित पेंशन होगी दे। सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 550 करोड़ का अतिरिक्त भार। अविनाश गहलोत बोले, अंत्योदय की भावना को मिलेगा बल। सरकार का दावा, सामाजिक सुरक्षा मजबूत और जरूरतमंदों को आर्थिक संबल मिलेगा इससे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ये बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के तहत लिया गया है ये निर्णय। डॉक्टर समित शर्मा की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हो गई है। योजनाओं की प्रगति, बजट उपयोग और फील्ड सेवाओं की गुणवत्ता पर विस्तृत चर्चा। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पशुपालकों के कल्याण को प्राथमिकता। शासन सचिव मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना व सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना की जिलेवार समीक्षा। धीमी प्रगति पर नाराजगी भी जताई गई है। कमजोर प्रदर्शन पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। बेहतर जिलों की सराहना की गई है। साथ ही साथ मोबाइल वेटरनरी यूनिट से एक साल में 7.71 लाख पशुपालकों के 30.96 लाख पशुओं का इलाज। 95,000 पशुपालकों ने चैट बॉल से ली पशु उपचार सलाह। FMD टीकाकरण में रिकॉर्ड प्रगति। 4 जिलों ने 100% पोर्टल एंट्री पूरी की है। 2025-26 में अब तक 10.32 लाख पशुओं का बीमा पंजीकरण। 31 मार्च तक 21 लाख का लक्ष्य। भ्रष्टाचार पर सख्ती और ACB ट्रैप में पकड़े गए 2 पशु चिकित्सा निलंबित। दवा दुरुपयोग की जांच के भी इस दौरान निर्देश दिए गए हैं।
माह रमजान का पहला रोजा आज रोजे की सहरी सुबह 5:33 पर खत्म हुई। शाम को 6:34 पर इफ्तार किया जाएगा। रमजान का पहला रोजा करीब 11 घंटे 1 मिनट का रहेगा। पूरे महीने शहर में इबादत, रौनक और भाईचारे का माहौल देखने को मिलेगा। तो शाम को 6:34 पर इफ्तार किया जाएगा। रमजान का पहला रोजा करीब 11 घंटे 1 मिनट का रहेगा। जयपुर से खबर है, जहां शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का 18वां टूर कुल 8 देशों के 45 पर्यटकों के साथ पहुंची जयपुर। अमेरिका के 26, ब्रिटेन के 5, साउथ अफ्रीका के 3 पर्यटक, इजराइल और इटली के 2, भारत के 2, ऑस्ट्रेलिया और चीन का 1 पर्यटक शामिल हुआ है। गांधीनगर स्टेशन पर होगा पर्यटकों का स्वागत। निदेशक ONM भगत सिंह लोहागढ़ ने साझा की जानकारी। तो भगत सिंह लोहागढ़ ने ये जानकारी साझा की है। बीकानेर से खबर है, बीकानेर में अब होगा भारतीय सेना का खड़क शक्ति युद्धाभ्यास। 23 फरवरी को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा आयोजन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का पहला बड़ा युद्धाभ्यास स्वार्म ड्रोन और लॉटराइंग मिनिमन और क्वाड्रोकॉप्टर और लॉजिस्टिक ड्रोन का होगा प्रदर्शन। युद्धाभ्यास में सेना की पश्चिमी कमान की स्ट्राइक कोर दिखाएगी अपनी ताकत। तो जयपुर में होगा सेना का प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में कई चीजें दिखाई जाएंगी। युद्धाभ्यास में सेना की पश्चिमी कमान की स्ट्राइक कोर दिखाएगी अपनी ताकत। तो बीकानेर में होगा भारतीय सेना का खड़क शक्ति युद्धाभ्यास। 23 फरवरी को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा आयोजन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना पहला बड़ा युद्धाभ्यास करेगी। बीकानेर में देखने को मिलेगा युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में सेना की पश्चिमी कमान की स्ट्राइक कोर दिखाएंगे अपनी ताकत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र भटनागर जुड़ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरेंद्र, यहां पर अभ्यास किया जाएगा। जी बिल्कुल मानसी, देखिए भारतीय सेना की ओर से जो बीकानेर का महाजन फील्ड फायरिंग इलाका है वह पश्चिमी सीमा पर 23 फरवरी से युद्धाभ्यास है खड़क शक्ति 2026 का आयोजन है, वो शुरू होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिमी कमान का यह पहला बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है। स्ट्राइक कोर ने बहु डोमेन और तकनीक आधारित आधुनिक युद्ध क्षेत्र में नए सैन्य प्रदर्शन व ऑपरेशन क्षमताओं को परखने के लिए यह अभ्यास है वो किया जा रहा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास का आगाज आगामी सोमवार से शुरू होने जा रहा है। भारतीय सेना के स्ट्राइक कोर के नेतृत्व में इस अभ्यास का उद्देश्य मई 2025 में हुए 5 दिवसीय भारत और पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के सामने आई युद्ध क्षेत्र की नई चुनौतियों के लिए सर्वे को मजबूत करना है। ऐसे में ये एशिया का सबसे बड़ा महाजन फील्ड फायरिंग इलाका है बीकानेर का, और यहाँ पर 23 फरवरी से ये संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास है वो शुरू होने जा रहा है। जी तमाम जानकारी देने के लिए। बाबा श्याम की धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में स्वदेशी भावना को समर्पित स्वदेशी जागरण मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। मेले का उद्घाटन महावीर ज्योति महाराज, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती दोद, विधायक गोवर्धन वर्मा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा श्याम की विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। ये मेला पुरानी नगर पालिका के पास स्थित परिसर में आयोजित किया जा रहा है। भीम से खबर है, जहां भीम में गर्भवती महिला सहित 2 साल की मासूम की हत्या की गई है। 11 फरवरी को रात को घर में जेवरात लेकर निकली थी महिला। गर्भवती महिला का शव भीम तालाब और मासूम का शव जंगल में होने की सूचना मिली है। सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया।
बालोतरा के सिवाना से खबर है जहां लूट की बड़ी वारदात का प्रयास सामने आया है। बालोतरा के गांधी चौक से सदर बाजार स्थित दूसरी दुकान पर पहुंचते ही ज्वेलर्स व्यापारी सुरेश कुमार सोनी को बाइक सवार 3 बदमाशों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने फायरिंग कर पिस्तौल की नोक पर लूट का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी के शोर मचाने पर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही सिवाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। गाड़ी आगे और सीधा बंदूक रखा। अच्छा, तो आप मतलब आप भी बाइक पे थे? हाँ, मैं भी बाइक पे था। अच्छा, तो यहाँ क्या अंधेरा था या क्या? कोई अंधेरे का फायदा उठा के उसने मेरे आगे ले ली गाड़ी। कितने कितने लड़के थे, क्या है? 3 जने थे। अच्छा, तीनों में से एक ने बंदूक निकाली पीछे वाले ने। अच्छा, बंदूक थी कि या कोई रिवॉल्वर टाइप या कैसा कुछ? छोटी रिवॉल्वर। अच्छा, छोटी रिवॉल्वर या पिस्टल जो भी हो, छोटी वाली थी। अच्छा, जैसे ही ऐसे रख के फायरिंग किया। हाँ। मैं नीचे झुका, मेरे पीछे से निकली। पीछे लगी हुई है? ये ले लो। अच्छा, मतलब यहाँ से मतलब टच हो गए या फिर कैसे भी निकली है ये? ऐसे अंदर तो नहीं लगी ना आपके? लगी नहीं। अच्छा, फिर दूसरा फायरिंग किया। हाँ। तो मैंने उसके हाथ पकड़ा, वो ऊपर गई। अच्छा, तो आप बाइक पे बैठे थे? टोटल 2 फायरिंग। अच्छा, 2 फायरिंग हुई है। 2 फायरिंग और तीसरी थोड़ा बहुत हुई? पहचान में नहीं आया, अंधेरा था। हाँ। और फिर मैंने उसको पकड़ा। अच्छा, फिर सीना सपटी हुई है, फिर मेरे साथ ही चैन चपटने की भी कोशिश की इसने। फिर मैंने उसको दिया। अच्छा, जब तक कोई नजदीक में कोई नहीं था यहाँ? कोई नहीं आया जब। अच्छा, फिर बाद अगली खबर जालोर से है, जहां जालोर के भीनवाल क्षेत्र के दसपा गांव से बड़ी खबर है। विवाहित महिला और उसके बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। हत्या से इलाके में फैली सनसनी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची मौके पर। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने घटनास्थल को घेर कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। वहीं फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल हत्याकांड के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के लोगों से इस मामले में पूछताछ कर रही है। तो जालोर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। फॉरेंसिक टीम भी जो है मौके पर पहुंच चुकी है, उनको बुलाया है और वो भी जांच करेंगी। फिलहाल हत्याकांड के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो अगली खबर बाड़मेर से है, जहां रिको थाना क्षेत्र में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक दुकानदार पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जिले भर में ए श्रेणी की नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार नेहरू नगर निवासी अर्जुन राम अपनी दुकान पर बोलेरो से सामान उतार रहा था, तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें गोली गाड़ी में लगी। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल व एमओबी टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है। मुताबिक इन्होंने जो मौखिक बताया उसके मुताबिक गाड़ी पर फायर किया है। इन अज्ञात जो मुल्जिमान है, संदिग्ध जो मुल्जिम है, उनकी तलाश में श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार पूरे ज़िले में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है और जहां इनके संभावित ठिकाने वहां तलाश की जा रही है। मौके पर श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, हेडक्वार्टर, एसएचओ और मैं मौके पर मौजूद हैं। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है और जो भी इसमें संदिग्ध हैं उनके लिए अलग अलग टीमें बनाकर इन मुल्जिमान की तलाश करवाई जा रही है। शीघ्र ही मुल्जिमान को पकड़ा जाएगा। क्या सूचना क्या है, किस तरीके क्यों हुआ विवाद? कोई जमीन विवाद है या पुरानी कोई रंजिश है? प्रथम दृष्टया क्या चीजें निकल के सामने? प्रथम दृष्टया ये है कि अर्जुन राम जी के प्लॉट का कोई विवाद चल रहा है, इनके परिवार में ही कोई विवाद है, हो सकता है उससे जुड़ी हुई ही ये कोई घटना हो। खबर बांसवाड़ा से है, जहां जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि और सरेआम लोगों से मारपीट कर रहे हैं। जी हां, एक ऐसा ही मामला जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर फलवा गांव में बाइक सवार युवक को रोककर पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें बाइक सवार युवक को मुख्य सड़क पर 4-5 लोग घेर कर लाठी से पीटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद युवक बाइक से उतरकर खेतों में भागता दिख रहा है।